इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं तो कट ऑफ ये होगा वो होगा। थोड़ा सा कि ये बिल्कुल फाइनल है और इससे आगे जाने के चांसेस नहीं है। तो जनरल कैटेगरी। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो हम बताने वाले हैं वो बात करेंगे हम एक स्टेट के लिए। तो जैसे कि आपको मालूम है कि जहां भी काउंसलिंग शुरू हो रही है, हर जगह की जो चाहे शेड्यूल हो, चाहे मेरिट लिस्ट हो, चाहे सीट मैट्रिक्स हो, तो हर जगह का बार बार शेड्यूल जो है एक्सटेंड हो रहा है, बार बार मेरिट लिस्ट एक्सटेंड हो रही है, बार बार मेरिट लिस्ट जो है रिवाइज हो रही है, उसके बाद री रिवाइज हो रही है। तो इसी तरीके से हम बात करने वाले हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे यूपी के लिए। तो यूपी का नाम सुन के कट मत हो जाना। मैं सबसे पहले आपसे यही बोलता हूं कि कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट है जिस स्टेट की मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर वो उस स्टेट से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन उसके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं स्टेट के साथ ऑल इंडिया रैंक की बात भी लेकर चलता हूं। तो कहने का मकसद यही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पहले एक बच्चे ने याचिका डाली, उसके बाद जो है एक बच्चे का सिर्फ मेरिट लिस्ट में रिवाइज होकर आया, और उस बच्चे के रिवाइज होने के बाद ही और बच्चों की जो रैंक थी उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हुए। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि उस बच्चे की जो हमारे पास पहले रैंक आ रही थी वो 24,000 रैंक थी। कितनी रैंक थी? 24,000 रैंक। जब उसने अपना रीचेकिंग कराया, जो भी उसने कराया, उसके बाद जो रिवाइज होकर आया वो कितनी रैंक थी? 17,000। तो एक बड़ी बदलाव के साथ आपको यह देखा कि लगभग 7,000 रैंक का यहाँ पर डिफरेंस था। कितने हजार रैंक का? 7,000 रैंक का यहाँ पर उसको डिफरेंस यहाँ पर मिला। तो जो बच्चा अपने ऊपर ध्यान देता है, जो बच्चा अपने एक्टिविटी, अपने रिजल्ट पर अच्छे से कंसंट्रेट करता है, तो उसको कोई स्किम नहीं हो सकता इसके साथ। और जो बच्चा सिर्फ ऐसा ही है कि हाँ चलो ठीक है, जो आया ठीक है, लेकिन हाँ अपने आप को भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि क्या मैं इस लायक था या नहीं था। अब उसने याचिका डाली, उसका रैंक घट के यहाँ गया, तो पहले जो मेरिट लिस्ट आई थी तो रिवाइज होके आई थी, यहाँ पर रिवाइज होकर आई थी इस बच्चे के लिए, ठीक है। देन उसके बाद फिर से री रिवाइज होके आई, तो उस री रिवाइज में 1531 स्टूडेंट इंक्रीज हुए। तो हमें यह देखना है कि इन 1531 से क्या स्टेट रैंक पे कुछ चेंज आया या ऑल इंडिया रैंक पे कुछ चेंज आया। तो चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हम यहाँ पर बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए, और एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, अब हम एक टेक्निकली मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल फाइनल आपका जो कट ऑफ है वो रहने वाला है यूपी राउंड 1 के लिए। पहले भी मैं आपको कट ऑफ बताया था मैंने। अब उसके साथ साथ इन 1531 स्टूडेंट का क्या चेंजेस हैं क्या नहीं है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली कोई बच्चा अगर ऐसा है कि नया है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो पहले से वीडियोस को मेरी देख रहे हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए भी एकदम जेन्युइन है। और जो बच्चा नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए खुशखबरी ये है कि आप 10,000 से लेकर 20,000 तक आप पैसा खर्च करते हैं, या इवन 30,000 तक बच्चे पैसा खर्च करते हैं टेस्ट सीरीज में, उनके पीडीएफ में, उनके रिजल्ट्स में। तो ये सब चीजें आपको जो है एलन की हो, आकाश की हो, पीडब्ल्यू की हो, और एक दो कोचिंग मेरे टच में है जो बेस्ट कोचिंग है, उनके आपको जो डीडीपी होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, और जो भी बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगा, जो मेरे पास अवेलेबल रहेगा, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता रहूंगा। और टेस्ट सीरीज कोई लास्ट ईयर की नहीं होगी, इसी साल की होगी, न्यू होगी, कोई फेक नहीं, कोई फेक इसमें या पहले साल का कोई इसमें एड ऑन नहीं होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, काइंडली उन्हें भी जाके ज्वाइन कर ले। तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे थे, हम बात कर लेते हैं कि स्टेट रैंक और ऑल इंडिया रैंक में क्या चेंजेस आए हैं। तो जैसे कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, और उसी के साथ साथ मैं फ्लो चार्ट बनाकर लेकर चलूंगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें चेंजेस क्या देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो बात यही करेंगे कि स्टेट रैंक और ऑल इंडिया रैंक में क्या चेंजेस आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बच्चे बढ़े हैं ना, 1531 जो स्टूडेंट बढ़े हैं,
इनसे गवर्नमेंट कॉलेजेस पे इतना ज्यादा जो है वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा कि इन बच्चों से जो ज्यादा इफेक्ट है, वो बच्चों का इफेक्ट जो होगा वो हमारा प्राइवेट कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेमी गवर्नमेंट्स पे ज्यादा पड़ने वाला है। इसका असल रीजन क्या है? इसका असल रीजन ये है कि ये वो बच्चे हैं जो पहले कुछ बिहार से आने वाले थे। ये बच्चे वो हैं जिनका बहुत अच्छा स्कोर भी नहीं है और बहुत अच्छे लो मार्क्स भी नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ये इफेक्ट करता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको देखकर हमें बात करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अदर स्टेट्स में अप्लाई करना चाहते थे या अदर ऑल इंडिया रैंक में ऑल इंडिया के लिए वो एक्सटेंड वो करना चाहते थे, अप्लाई करना चाहते थे, लेकिन वो बार बार एक्सटेंड हो रहा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि यूपी के लिए अप्लाई कर दें। वो अदर स्टेट के लिए करना चाह रहे थे, वहां भी एक्सटेंड हुआ, इसलिए उन्होंने सोचा। तो कुछ तरीके से कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो यूपी पर डिपेंड करते हैं, यूपी की कट ऑफ पर, यूपी की रैंक पर डिपेंड करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आप इससे ये ध्यान रखें कि गवर्नमेंट कॉलेज पर इतना बड़ा इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जो पड़ेगा वो प्राइवेट की तरफ जाएंगे और जो जाएंगे डीम्ड यूनिवर्सिटीज की तरफ जाएंगे। तो ऐसा कोई इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं तो कट ऑफ ये होगा वो होगा। थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, इतने ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। तो हम बात कर लेते हैं स्टेट रैंक और ऑल इंडिया रैंक। तो पहले जो हमारे पास रिवाइज आई थी, मैं वहां पर 1 लिख दे रहा हूं, और जो सेकंड में री रिवाइज आई है वहां पर 2 लिख दे रहा हूं। तो वहां पर क्या रैंक था हमारा, यहां पर 2 लिख दे रहा हूं। देखिए पहले हमारा जो रैंक था 500, जहां पर हमारा स्टेट रैंक 8 था, उस पर पहले ऑल इंडिया रैंक जो है हमारा 500 था। लेकिन री रिवाइज होने के बाद जो हमारा रिवाइज हो गया है वो 525 तक पहुंच चुका है। यानी कि 25 स्टूडेंट हमारे 8 स्टूडेंट के अंदर अंदर जो टॉप 8 स्टूडेंट है वहां पर 25 स्टूडेंट का मतलब जो है वो इंक्रीज हो चुका है 8 रैंक जिस बच्चे की है। वही बात कर लेते हैं कि स्टेट रैंक 20 के अंदर कितने बच्चे इंक्रीज हुए हैं। पहले जो हमारी रैंक थी वो 1000 थी, उसके बाद अब देखेंगे तो 1124 स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद चलते हैं नीचे 35 जहां पर रैंक स्टेट रैंक आ रही है, वहां पर जो स्टूडेंट है वो पहले 1500 थे, मतलब जो पहली मेरिट लिस्ट थी। उसके बाद जो अब देखने को मिल रहे हैं आपको दूसरी मेरिट लिस्ट में वो 1609 स्टूडेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये कोई मेरी तरफ से कोई भी डेटा इसमें एड ऑन नहीं है। आप चाहें तो पहले की मेरिट लिस्ट को और दूसरी मेरिट लिस्ट को सामने रख कर और देख सकते हैं, ये सब डेटा वहीं से उठाया गया है। उसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हम नीचे चलेंगे 61 रैंक तक। जो हमारे ऑल इंडिया रैंक जो पहली मेरिट लिस्ट थी उसमें 2000 थे, रिवाइज होने के बाद जो मेरिट लिस्ट आई वहां पर 2149, यानी कि 149 स्टूडेंट यहाँ पर इंक्रीज हुए। उसके बाद 120 रैंक जहां पर हमारी स्टेट है वहां पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो देखेंगे तो 81 स्टूडेंट, 81 स्टूडेंट आपको यहाँ पर इंक्रीज होते दिख रहे होंगे। देन इसके बाद अगर बात कर लें कि 160 रैंक पर 160 रैंक पर आपको यहाँ पर देखेंगे ये 160 रैंक पर पहले जो हमारी ऑल इंडिया रैंक थी वो 3500 थी। अब अगर देखें तो 3571 स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। इस यहाँ पर आपको स्टूडेंट थोड़े कम होते दिखे होंगे। उसके बाद फिर से स्टूडेंट बढ़ेंगे 208 रैंक पर, जो पहले था वो पहले 4000 था, अब जो हो गया हमारा 4127 हो चुका है। पहले 286 पे जो हमारा रैंक था वो 5000 था, अब जो हो गया हमारा 5122 हो चुका है। तो अभी तक जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और हाइप का बटन क्लिक नहीं किया है वो जरूर कर दे। देखिए बड़ा दुख सा होता है, बड़ा उम्मीद हम आपसे लगा कर बैठते हैं ताकि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप हमें मोटिवेशन दें, हमें लाइक करें, ताकि एक अट्रैक्शन होगा और मुझे लगेगा कि मेरी वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हर एक वीडियो आप इस चैनल की देखें क्योंकि ये चैनल पर जो वीडियो आ गई आपके लिए कोई टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो SC ST के लिए मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि SC ST का निकालिए, SC ST का निकालिए। तो उसके बाद जो हम निकालेंगे वो SC और ST कैटेगरी के लिए स्पेशल रहेगा, सारी कैटेगरीज के लिए रहेगा, लेकिन SC और ST कैटेगरीज के लिए वो स्पेशल रहने वाला है। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लें। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो SC ST के ही हैं और जो अदर स्टूडेंट है उनके लिए भी रहेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि SC ST का स्पेशल रहेगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें
और लास्ट पॉइंट इसका मिस मत करना, उसमें हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं, जो फाइनल कट ऑफ किया जाने वाला है। स्टेट रैंक हमारी जहां पर 878 थी, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं, अगर लाइट का कोई इश्यू हो तो उसको आप नजरअंदाज कर लेना। 778 जहां पर हमारा स्टेट रैंक था, तो पहले हमारा ऑल इंडिया रैंक वहां पर 11,000 था, अब वहां पर बढ़कर 11,111 हो चुका है। जहां पर हमारा स्टेट रैंक पहले 975 था, वहां पर ऑल इंडिया रैंक हमारा 12,000 था, तो वहां से बढ़कर अब 12,131 हो चुका है। जहां पर पहले हमारा स्टेट रैंक 1,072 था, ऑल इंडिया रैंक हमारा 13,000 था, अब वहां से इंक्रीज होकर 13,137 हो चुका है। 1296 यानी कि 1,296 जहां पर हमारा स्टेट रैंक था, वहां पर ऑल इंडिया रैंक 15,000 था, तो ऑल इंडिया रैंक जो रिवाइज होके आया हमारा मेरिट लिस्ट के अंदर, अब कितना है 15,114 हमें वहां पर दिख रहा है। स्टेट रैंक 1921 पर जो ऑल इंडिया रैंक था वो 20,000 था, अब जो बढ़ के हुआ है वो 20,137 हो चुका है। उसके बाद 2534 पर जहां पर स्टेट रैंक था हमारा 2534, वहां पर ऑल इंडिया रैंक था 25,000। उसके बाद जो हमारा रिवाइज हो गया है वो 25,134 हो चुका है। 3168 पर अब आता है हमारा मेन पॉइंट, इसको आप ध्यान से सुने। 3168 पर स्टेट रैंक पर जो हमारा कट ऑफ है वो पहले 30,000 था, अब 30,324 हो चुका है। तो अब मैं आपको बता दूं कि कहीं पर बच्चे इंक्रीज हुए हैं 100, कहीं पर इंक्रीज हुए हैं 150, कहीं पर इंक्रीज हुए हैं कुल 80। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो मेन कट ऑफ है, जो क्लोजिंग रैंक होगी वो आपकी यहां पर होगी। अगर आपकी स्टेट रैंक 3100 है तो इट इज अ सेफेस्ट, इट इज अ सेफ, इट इज टू सेफ स्कोर। अगर आपकी 3150 है तब भी सेफ है। आप अगर जाते हैं 3200 तब आप बाउंड्री लाइन पर जा सकते हैं। अगर आप जाते हैं 3250 यू ऑल्सो बाउंड्री लाइन। अगर आप जाते हैं 3300 तो आप नेक्स्ट राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस रैंक का, इस राउंड का जो कट ऑफ हमारा जाने वाला है वो ऑलमोस्ट जनरल कैटेगरी को अगर बात कर लें तो लगभग 29,000, अगर ईडब्ल्यूएस के लिए बात कर लें तो अगर हो जाएगा हमारा 30 से 31,000। अभी ये मैं सिर्फ ओरली बता रहा हूं, उसके बाद मैंने पूरा प्रेडिक्ट किया है, उसको भी हम पूरा फ्लो चार्ट समझेंगे। अब उसी का नंबर है तो उसी का नंबर है, तो आप अब स्किप मत करना एक सेकंड भी, क्योंकि अब मैं आ चुका हूं अपनी जड़ पर। जो जड़ थी हमारी वो ये थी कि 3168 रैंक पर जो पहले हमारा ऑल इंडिया रैंक था वो 30,000 था, लेकिन इस बार जो अब हमारा आ रहा है वो 30,224 आ रहा है, यानी कि 324 स्टूडेंट इंक्रीज हुए हैं। अब यहां पर हम देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स का जो ज्यादातर इफेक्ट है थोड़ा पड़ेगा गवर्नमेंट पर, लेकिन ज्यादातर जो पढ़ने वाला है वो हमारा कहां पढ़ने वाला है, प्राइवेट कॉलेजेस पर या डीम्ड यूनिवर्सिटीज पर, वहां पर ज्यादा पढ़ने वाला है। तो चलिए ये आपने समझ लिया। मैं ये सिर्फ समझाने का मतलब ये था कि हमारा रिवाइज्ड होने के बाद जो 1531 स्टूडेंट इंक्रीज हुए हैं उनका क्या क्या चेंजेस हमारे ऑल इंडिया रैंक में आया है। क्योंकि स्टेट रैंक तो हमारी ये है, ऑल इंडिया रैंक हमें देखना है, ऑल इंडिया रैंक से ही हमारा, तो ऑल इंडिया रैंक से ही हमारा जो है सब कुछ होने वाला है और उसी के बेस पर हमें कॉलेज मिलने वाले हैं। तो अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कट ऑफ के लिए, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ अब कोई चक्कर नहीं है, अब जो हमारा फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे। और अब जो है, अब फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार, अब तक नहीं किया था अब कर लो, लाइक और शेयर जरूर कर दो, क्योंकि अब जो आपको कट ऑफ मिलने वाला है वो बेहतर से बेहतर कट ऑफ मिलेगा। किसी चैनल पर आपको इस तरीके का प्रेडिक्शन आपको नहीं मिलने वाला। तो चलिए इसका आप मैं साइड हो जाता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वरना आपको मेरिट लिस्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट upneet.gov.in पर आप जाकर उस पर मिल जाएगा, या dgme.up पे भी आप जाकर उसको ढूंढ सकते हैं। आपके पहली मेरिट लिस्ट और दूसरी मेरिट लिस्ट को साथ जब देखेंगे तो आपको ये डिफरेंस आपको दिख जाएगा। ये कुछ भी मेरी तरफ से एड ऑन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका मेरिट लिस्ट का है जो ऑफिशियल मेरिट लिस्ट है। तो अब हम बात करेंगे कट ऑफ के लिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है तुम्हें सारी चीजें मेंशन की हुई हैं। अब यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो कट ऑफ के लिए बात करने वाले हैं। देखो मैं पहले ही कह चुका हूँ, अब स्किप मत करना बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है मैं कैटेगरी वाइज किया हुआ है, मतलब जो कैटेगरी है हमारी कैटेगरी दी हुई है। ऑल इंडिया रैंक 2024 में क्या रही वो आपको दिया हुआ है,
स्टेट रैंक 2024 में क्या रही वो आपको दिया हुआ है, 2025 में जो मैंने आपको पहले बताई थी वो क्या है, और अब जो रिवाइज होके आ रही है वो क्या आ रही है। इट्स अ फाइनल कट ऑफ, इट्स नॉट एक्सपेक्टेड या टेंटेटिव, इट इज नॉट टेंटेटिव, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड, इट इज अ फाइनल कट ऑफ। तो इसे टेक्निकल कट ऑफ माने आप। टेक्निकल मतलब हो गया कि ये बिल्कुल फाइनल है और इससे आगे जाने के चांसेस नहीं है। तो जनरल कैटेगरी का जो ऑल इंडिया रैंक 2024 में था वो 28,810 था। 28,810 पे जो स्टेट रैंक था हमारा वो 3411 था। ध्यान से समझना, 3411 हमारा स्टेट रैंक। ऑल इंडिया रैंक 2025 में जो मैं आपको बता रहा था पहले 32,653, 650, 652 पर जाने के चांसेस थे। अब जो रिवाइज होके आया है वो 32,150। कट ऑफ हाई जाएगा, कट ऑफ थोड़ा हाई जाने के चांसेस बढ़ चुके हैं। ओबीसी का 2024 में 28,839 था, 28,839 था। 2024 में रैंक 3413 थी। 2025 में जो मैं आपको पहले बता रहा था वो 32,670 बता रहा था, लेकिन अब जो रिवाइज्ड होके मेरिट लिस्ट आई है वो लगभग 32,168 से लेकर 32,500, 600 या 32,300 तक जाने के चांसेस हैं। अब उसके बाद ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस का 2024 में ऑल इंडिया रैंक था हमारा 29,364। उसके बाद स्टेट रैंक था हमारा 3477। और 2025 में जो मैंने आपको पहले बताया था वो था 33,36 33,386। अब इसका जो रिवाइज होके आया है 32,797, लगभग 33,000 तक जाएगा, लगभग 33,000 तक जाएगा। आप अगर देखें 2024 में 28,810 जनरल का था, उसके बाद जो रिवाइज होके आया है वो 32,149 तक पहुंचेगा। 149 का मतलब 32,200 तक चला जाए, 250 तक, 300 तक चला जाए, ठीक है। उसके बाद ओबीसी का आप देखें तो 28,839 स्टेट रैंक थी हमारी, कितनी, 3413, 3,413। वहीं पर पहले जो मैंने बताया आपको 32,670 था, लेकिन अब जब से स्टूडेंट इंक्रीज हुए हैं तो यहाँ पर जो हो गया 32,168, यानी कि ये पहुंचेगा लगभग 300 या 400 के आसपास या 500 तक जा सकता है ओबीसी कैटेगरी के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ईडब्ल्यूएस का जो है हमारा 29,364 2024 में था, 3477 हमारी रैंक थी। उसमें लाइट की वजह से नहीं दिख रहा होगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ। 3,477 इज रैंक इन 2024 and now all India rank 2025 before the revised 33,388. Now it will change in 32,797 and इट इज रीच अप टू 33,000, यानी कि 32,797 है, लेकिन अगर देखा जाए तो 33,000 तक ये पहुंचने के चांसेस हैं। उसके बाद एससी कैटेगरी के लिए अगर बात कर लें तो एससी कैटेगरी का 2024 में 1,84,307 था। वहीं पर स्टेट रैंक 10,099 थी। और अब ऑल इंडिया रैंक की अगर बात कर लें 2025 में जो मैंने आपको पहले बताई थी वो 1,73,916 थी। लेकिन अब रिवाइज्ड के बाद जो उसका कट ऑफ इंक्रीज हुआ है हो गया है वो 1,66,847, 1,66,847। लेकिन इसके जो चांसेस हैं वो 1,70,000 तक पहुंचने के चांसेस हैं। एसटी कैटेगरी के लिए बात कर लें तो 2024 में 5,05,383 था। उसके बाद 2024 में जो स्टेट रैंक थी वो 18,886 थी। मैंने जो आपको 2025 में बताया वो 4,18,558 था। अब रिवाइज्ड होके ये और ज्यादा कम हो चुका है, 3,91,510। इसके जो चांसेस हैं वो लगभग 4 लाख तक, लगभग 4 लाख तक पहुंचने के चांसेस हैं। तो ये आपका जो है टोटल कट ऑफ है जो मैं आपको बता रहा था यूपी के लिए राउंड 1 का फाइनल कट ऑफ। सेफ स्कोर आपकी अगर स्टेट रैंक 3100 है, 3150, 3200 है, तब तो आप सेफ जोन में कह सकते हैं, या हो सकता है 3200 वाले बाउंड्री लाइन पे चले जाएं। वरना तो
आपका सिलेक्शन पक्का है 3100 या 3050 रैंक तक। उसके बाद राउंड 2 का कट ऑफ, उसके बाद राउंड 3 यानी मॉप अप राउंड, स्पेशल राउंड, स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड, उसमें आपको कहीं ना कहीं चांसेस मिलेगा जरूर। इंस्ट्रक्शन के साथ साथ आप अप्लाई करते रहे, आपको चांस मिलेगा। और इस चैनल को क्या मिलेगा, लाइक मिलनी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब मिलना चाहिए। यार हम आपके लिए 10-10 20-20 मिनट की वीडियो यहाँ पर अपडेट चेक करने के बाद, बहुत सारी डिटेल्स में पढ़ने के बाद आपको वीडियो बनाकर देते हैं, तो उम्मीद सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन की और लाइक की होती है। तो लाइक करें, कमेंट करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आने वाली हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, अपनी स्टडी का खास ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।